मकान होता है मकीन से, है ना। मकान बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह। पहले लोग शादी करते थे तो घर को महफूज करने के लिए क्या करते थे? महफूज करने के लिए घर को वो नानी तक को देखते थे रिश्ता करने से पहले। यानी नानी ठीक है तो नवासी भी ठीक होगी, यानी नानी की आदतें नवासी के अंदर आई हैं। अब जितनी पर्दे वाली, बाहया, बाशरम, बेशरम नहीं, जितनी भी बाहया औरतें हैं, जितनी भी नेक हैं, ये सब बताती हैं कि मेरी माँ भी नेक थी तो मैं भी नेक हूं, मेरी दादी मेरी नानी भी शरीफ थी तो मैं भी शरीफ हूं। और जितनी बेहया, जबान दराज, बदतमीज लड़कियां हैं, ये आके पता देती हैं मेरी माँ भी बिगड़ी हुई थी, मेरी नानी भी बिगड़ी हुई थी। ये औरतें अपने घर का आके पता देती हैं। तभी तो बाप कहता है बेटी जा रही है, अब इज्जत तेरे हाथ में है बाप की। यार बाप की इज्जत उसके पास है, नहीं नहीं, अब बेटी के साथ बाप की इज्जत है। पहले लोग कहते थे नवासी ठीक हो, नानी ठीक होगी तो नवासी ठीक होगी। और नवासी जरा तवज्जो करें, गौर करें, अगर नानी को चेक करते थे लोग कहते थे जाओ भाई देखो चेक करो नानी की आदतें कैसी हैं, नानी पर्दा करती होगी तो नवासी भी पर्दा करती होगी। अब नहीं देखते, अब तो मालदारों की लड़कियों में 100 ऐब हैं फिर भी रिश्ते हो जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और गरीबों की बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाली, नेक शरीफ काम काज करने वाली लड़कियां, पर्दे वाली लड़कियां घरों में बैठी हैं, बेहया बेगैरत सेल्फियां और डांस करने वालियों के रिश्ते आ रहे हैं जो कि उनके बाप के पास पैसा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब कोई हाजी जी अपने बेटे के रिश्ते के लिए पैसे वाला तलाश करता है तो मुझे शक होता है कि ये हाजी जी हज करके नहीं आया, इससे हज का हज हुआ ही नहीं है, इसका हज कबूल, वरना ये देखता कोई नेक लड़की। और आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, मैं सैयद हूं। इस महफिल में अगर वो ऐलान करे कोई लड़का तो मैं उसके हाथ इस महफिल में चूमने में बिल्कुल भी उकताहट महसूस नहीं करूंगा, शर्म महसूस नहीं करूंगा। जो लड़का अपनी शादी से पहले अपने बाप से ये कहे रिश्ता देखो, शरीफ देखो, बराबरी के लोग देखो, मगर मुझको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जहेज, वो बाप कहे क्यों? का मुझे नहीं चाहिए। का क्यों नहीं चाहिए? का मुझे आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरत शहजादे गौसे आदम, जश्ने गौसल बरा, माशाअल्लाह। शादी इतनी महंगी कर दी आपने। ये गाड़ियां जो लेते हैं ना शादियों में, इनसे तेल नहीं डलते, तेल इनसे नहीं डलते। क्यों तेल नहीं डलते? क्योंकि दुनिया वाले देते हैं तो तेल नहीं देते। ससुराल वाले तेल थोड़ी देंगे, हम गाड़ी दे रहे हैं, मगर जब मदीने वाला कार देता है तो फिर तेल भी देता है मेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को? बेवकूफ हैं, जाहिल हैं वो लोग जो अपनी बेटों पर डिमांड करते हैं, जहेज मांगते हैं। इधर देखो बारात, बस सादा सूदा शादी चाहिए। कितने बाराती आएंगे? 1000। अगर 1000 बाराती सादा हैं तो तू तो और वो जो शादी तेरे दिमाग में है वो सी वाली कर ले। जब ये 1000 में इतने लाया तो एक एक शादी में 2-2 हजार लोगों को शर्म नहीं आती खाना खाते हुए? 2 लोगों का निकाह हुआ है और इनके 2000 के पेट में खाना जा रहा है। इनको हिसाब नहीं देना होगा क़यामत के दिन? बेटी वाले को अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देगा? वो बेटे वाला जो इतनी बड़ी बारातों के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं दीन देखो, मेरे नबी ने फरमाया दीन देखो, चाहे रंग लड़की का काला हो, गोरी खूबसूरत को छोड़ दो, दीन देखो। काले रंग की लड़की हो, दीनदार हो तो उससे शादी करो। क्योंकि नानी को पहले लोग देखते थे, नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो, जब
नानी को जरूर देखो, जो कि बिन इस्लाम कहता नानी अगर देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ए भाई कहाँ चले? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब किसी को टोकूंगा भी नहीं, और साहब को जाना चाहते हैं चले जाएं। हो सकता है भाई किसी को मैंने जहेज की बात कही हो, बुरी लग गई हो। काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने जहेज काफी लिया होगा। हाँ, बेगैरती की जिंदगी जीने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। एक मौलाना साहब जहेज के खिलाफ तकरीर करते हैं और अपने आप बैगनाल लिए कार में शादी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब लोगों ने उनसे कहा तो वो मौलाना साहब बोले मुझे तो खबर ही नहीं। ओहो, बिल्कुल अंधा है तू, है ना? जानते हो मौलाना साहब? तवज्जो है कि नहीं? आप जानते हो ना शायद, मैं भी जानता हूं। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो आपसे कह रहा हूं मेरी बात पे गौर करना। लड़कियां ठीक हैं, घर ठीक है, एक अगर नेक औरत आ जाए तो पूरा घर नेक बना देती है। एक अगर बिगड़ी हुई आ जाए तो पूरा खानदान बिगाड़ देती है। जो खुद बिगड़ी हुई हो, बेशरम हो, बेहया हो, बेअमल हो, उसकी बेटियां बाअमल नहीं बनूंगी। समझ रही मेरी बात? अब सुनिए, एक चौधरी साहब की शादी हुई, 2 बीबियां थी उनकी पहले, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। तो उनका नाम था बाज़ैद, चौधरी बाज़ैद। बहुत बड़ा इंसान था, हजारों बीघा जमीन, 100 नौकर थे उसके पास। कितने? तीसरी शादी करी तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बीबी थी नमाजी। नहीं, माइक में आके बात करो ना। इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है आदमी को। गालिब ने कहा था गर्चे दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंसान का बच्चा बहुत कम पैदा होता है, ऐसे इंसान तो कितने पैदा हो रहे हैं आदमी लोगों। जो बात को ना समझे, बात हो रही है वो बीच में बोले, क्या समझोगे उसको? आला हजरत के सामने जब मिलाद शरीफ में कोई बोलता था तो फरमाते तेरी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बोल रहा है। सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरी बात। अब जरा सी मैं कोई बात कह दूं तो ये चैनल वाले माशाल्लाह हैं, ये उसको नमक मिर्च लगा के ऐसा लगाएंगे कि फिर मैं जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगा। चंद लाइक के लिए ये लोग ऐसे नहीं, अच्छे लोग हैं, मगर चंद लाइक के लिए कुछ यूट्यूबरों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी है लोगों की। अगर वो उनका ऐप छुपा लेते तो बड़े झगड़े खत्म हो जाते। जरा बड़ा ऐप। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। लड़कियां अगर नेक आ जाएं, हमारे यहाँ कुरान पढ़ रही हुई लड़की औरत आई तो उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। इसकी जो शादी हुई ना, तो बता रहा हूं, तो चौधरी की जो बीबी आई ना तीसरी, वो बड़ी नेक थी, बड़ी अल्लाह वाली थी। उसने देखा कोई नमाज नहीं पढ़ता है, ना ये नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे हैं नमाज पढ़े, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़े, ना कोई नौकर नमाज पढ़े। तो उसने ऐसा नहीं है कि ताने दिए हो जैसे कोई नमाजी हो जाए और वो फिर बेनमाजियों को बुरा समझे, तो वो असल में बेहुदा है। गैरत नहीं उसको, वो समझ नहीं रहे। नमाजी वो नहीं होता जो बेनमाजियों को हकीर समझे। सच्चा नमाजी वो है जो अपनी तरह दूसरों को भी नमाजी बना दे। शेख सादी उठे फजर की तहज्जुद की नमाज के लिए, उनका बेटा भी उठ गया, उसने नमाज पढ़ी तहज्जुद की। उधर सो रहे थे कुछ लोग, तो कहने लगा अब्बा इन्होंने नहीं पढ़ी नमाज। अरे इससे तो तू भी ना पढ़ता तो बेहतर था, कम से कम तू इन पे एतराज तो नहीं करता। तुझे घमंड हो गया कि तूने पढ़ी है, ऐसे नहीं पढ़ी। तो उसने कोई उसे ताने नहीं दिए,
उसने कोई वहां पे टॉन नहीं कसे, उसने सोचा कि तरकीब कौन सी निकालूं जो घर में सब नमाज पढ़ने लगे। उसने सोचा कि चौधरी को जो है ना दूध लेके जाते हैं, कौन? उसके नौकर। तो उसने कहा चौधरी से के लिए दूध तुम लेके ना जाना, रात को सोता था। थोड़ा सा इको कम करो भाई, हल्का सा इसका इको कम करो, बिल्कुल कम ना करो, थोड़ा सा हल्का सा। तो वो जो है कि नहीं, रात को दूध लेके जाता था। उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। अब दूध लेकर के पहुंची। उसने कहा मेरे नौकर लेके आते हैं, मेरी 2 बीवियां हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों आई हैं? कह लगी नौकर का थोड़ी हक है, मेरा हक है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, मेरा हक मुझसे क्यों छीनते हैं? लीजिए दूध। और दूध भी बेहतरीन गर्म करके बादाम शदाम उसमें डाल के अच्छा सा दूध लेके आई। उसने दूध पिया, बड़ा मीठा बड़ा बेहतरीन दूध बना के लेके आई, शहद वहद डाल के। उसके बाद उसने दूध पी लिया तो बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत करती थी, अपने अब्बा की करती थी, अब मैं आपकी करूंगी, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है। अब वो पांव दबाना भी जानती थी। कुछ लोग जब पांव दबाते हैं तो और दर्द करते हैं, उसको पॉइंट पता थे। उसने पांव दबाए, दबाते दबाते उसको इतना अच्छा महसूस हुआ, ऐसा अच्छा फील हुआ कि उसको नींद आने लगी। अब जैसे उसको नींद आई, ये बोली हुजूर मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मगर जाने से पहले इजाजत चाहती हूं, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार। तो मर्द भी तकब्बुर करता है औरत के सामने, घमंड करता है। देखो नहीं, मर्द पूरी दुनिया में ऐसे आ जाएगा, 100-200 किलोमीटर का सफर तय करके आगे घर में बैठ जाएगा, पानी लाओ। अबे जब इतना लंबा सफर करके आया है तो 2 कदम पे पानी भी उठ के पी ले, इतना 4 आदमी को परेशान कर रहा है, ये घमंड है। आदमी का जहां चलता है वो चलाता है, अच्छे लोगों की पहचान ये नहीं है। आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है, अपनी आदतों को, ये मैं वही बात कहता हूं जो मेरी आदत है। मैं ये चाहता हूं कि आप 4 लोगों को परेशान ना करें किसी भी काम के लिए, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने एक चिराग बुझ गया तो जला दिया। किसी ने कहा उमर आप गुलाम से जलवा देते, पर मैं तो क्या हो गया मैंने जला लिया। जब चिराग नहीं जलाता तब भी मैं उमर था, जलाने के बाद भी मैं उमर हूं, इससे कोई फर्क पड़ा है? ये सब आदमी, अच्छा उसने एक तो मर्द, दूसरा जो है वो उसका चौधरी और तीसरा मालदार, 3 घमंड आ जाता ना आदमी को, लगा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, भाग यहां से, निकल यहां से, नमाज के लिए बताएगी। चली गई। मगर अल्लाह वाले रास्ता बदलते नहीं है। अल्लाह वाली सच्ची थी, वलिया थी अल्लाह की, अल्लाह की दोस्त थी औरत, उठ के गई मगर रास्ता नहीं बदला। फिर दूसरे दिन भी लेकर के आई, क्या? वही दूध। उसने कहा फिर तुम मुझे नमाज के लिए कहोगी? कहा हुजूर आप दूध तो पीजिए, मेरा हक क्यों छीनते हैं? उसको याद था कल टांगे बड़ी अच्छी दबाई थी। कहने लगा ठीक है नमाज के लिए ना कहना, ठीक है। पान दूध पी लिया, फिर लेटा, उसने पांव दबाए, उसके बाद पांव दबाते दबाते फिर चौधरी को आने लगी नींद। चौधरी जैसी सोने लगा ना, बोली चौधरी साहब मैं जा रही हूं, देखो बुरा ना मानना, आपके खर्राटे शुरू हुए हैं, बुरा ना मानना, अगर कहो तो सुबह फजर के लिए बुरा ना मानना, नमाज में उठा दूं। आओ देखाना ताओ। ऊपर पलंग पे बैठी थी, चौधरी ने लात मारी। चौधरी की बेटी, जमींदार की बेटी जमीन पे गिरी, गिरते ही मुंह फट गया और मुंह उसका लगा पत्थर में, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। चौधरी ने कहा भाग। एक लफ्ज नहीं बोला, ये नहीं कि बर्तन फेंक के मारती, ये नहीं कि ये बदतमीजी करती, कुछ न बोली, नीचे को सर झुकाए, अपने बर्तन उठा के मुंह पे अपना दुपट्टा लगाते रोती भी चली गई। न जाने कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की होगी, उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी को परवान चढ़ाया होगा। बेटी ने रास्ता नहीं बदला, पिटती रही, गालियां खाती रही, आती रही, नमाज के लिए कहती रही। कोई 1 आध हफ्ते के बाद चौधरी बोला मैंने इतनी तुझे गालियां दी, चौधरी की बेटी है, फिर भी मैंने तुझे मारा, फिर भी तू आती है, आखिर तुझे लालच क्या है बता तो। कह लगी चौधरी और कोई बात नहीं, बात यह है कि तुम बेनमाजी हो। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो पूरी 7 समंदर का पानी भी अगर पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा प्यासा मरेगा। और चौधरी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे
तो मेरे आने वाले बच्चे भी बेनमाजी होंगे। चौधरी फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। चौधरी बस इसीलिए पिट्टी कुट्टी हूं कि मेरे बच्चे जहन्नमी न बने, और कोई बात नहीं। तेरी गालियां भी सहती हूं, तेरी मार भी सहती हूं, मुझे और कोई मसला नहीं। चौधरी के दिल में रहम पैदा हुआ, बोला सुबह को तुम मुझे न उठाना, मैं तुमको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने जब उठाया, और जब सुबह को इसने वुजू किया, और वुजू के बाद जब शौहर सजदे में गया तो औरत का दिल भर आया। सजदे में जाके बोली मालिक मेरे करीम मेरे रहीम, यहां तक लाना मेरा काम था, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी कुटी हूं, कितनी तकलीफें मैंने उठाई है, मुझे कितना जुल्म सहा है, तब ये नमाज में आया है। झुक जाना इसका काम है, अपनाना तेरा काम है। मालिक मेरे आदमी के दिल को बदल दे, मेरे घर में जन नमाजी पैदा कर दे। ऐसा रोई, अल्लाह का फजल हुआ चौधरी से फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। एक बड़ी सी मस्जिद चौधरी ने अपने खर्चे से बनाई, 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबी नमाजी बन गई, पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ गई। एक बड़ा सा मदरसा तामीर करवाया। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह का वली आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू पैदा हुआ, जिसने लिखा है तस्बीह परी फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदम न सिखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। उस दाता बाहू के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, किसी को अगर पंजाब में गौसे आजम की करामत देखनी है तो सुल्तान मोहम्मद बाहू को देख ले। मतलब यह है कि माँ अगर नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू न बन के पैदा होता है, माँ अगर नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तानुल आरिफीन बन के पैदा होता है। माँ अगर नमाजी बने अगर बहराइश वाले की तो उसका बेटा बहराइश को शरीफ बनाता है। जब माँ कलियर वाले की नमाज पढ़े तो उसका बेटा कलियर बसा देता है। जब माँ नमाज पढ़े बरेली वाले की तो उसका बेटा पूरी सुन्नियत को बचा लेता है। जब माँ सजदा करे नमाज पढ़े अजमेर वाले की तो उसका बेटा अजमेर में इस्लाम की बुनियाद रखता है, और पूरे हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले उसकी वजह से उसके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। जब माँ नमाज पढ़ती है बगदाद वाले की तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद को नवाजता है, और जब माँ नमाज पढ़े जब हुसैन आजम की तो उसका बेटा करबला में सजदा करके मिसाल कायम कर देता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। औरतों को चाहिए ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, तावीज वाला दीन। देखो तावीज बाबरकत चीज है, मगर ये दीन नहीं है, बरकत के लिए है। अब वो औरत जा रही है आदमी के उसके पास तावीज, मियाँ देखो कैसा भी गंदा संदा मियाँ हो, औरतें उसके पास मिलेंगी। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल ढोंगी, बगैर मुंह धुला। ये ढोंगी देख नहीं रहे हो तुम? ढोंगी तो है ये, नमाज के टाइम में इनके बिल्कुल कोई असर नहीं होता। अजानें हो जाएं और जैसे ही कव्वाली होगी तो नाचेंगे। अच्छा, सब पे एकदम हाल नहीं आता, एक पर आता है, बाकी संभालते हैं, समझदार हैं। अगर सब आ गए तो बचेगा कौन पे? और वो घोरा घेला बना लेंगे, घेरा, इस पे कुछ हो गया, हाल आ गया, वजद आ गया। कुछ भी नहीं, बेनमाजी आदमी है, लंबे लंबे बाल कर लिए, आदमी सजदा कर रहा है पीर के सामने। माँ ला हौला वला कुव्वता। अगर सजदा जायज होता ना पीर को, तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो कह रहे साहब कोई ऐसा तावीज दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो कह रहा है हाँ बिल्कुल है ऐसा तावीज, इतने पैसे लगेंगे। उसे पता है मुट्ठी में तो कुछ नहीं आना। कैसे आएगा जब उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, तो कैसे मुट्ठी में? मगर ये जब तक बेवकूफ औरतें जिंदा हैं, समझदारों की रोटी रोजी में क्या कमी है? औरतें ये समझ ही नहीं रही कैसे आदमी मुट्ठी में आएगा। मैं बताऊं, मेरे नबी फरमाते, मेरे आका ने पूछा बताओ सहाबा बेहतरीन औरत कौन है? सबसे बेहतरीन
अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन। अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया नहीं नहीं, नमाज भी उसके अंदर है, ये भी उसके अंदर है, मगर मेरी बात को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया पर्दा भी उसके अंदर है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर फिर आप फरमाए, बेहतरीन औरत वो है जब उसका आदमी घर पे आए तो वो उसे देखे तो उसकी सारी थकान दूर हो जाए, यानी आदमी को मुस्कुरा के इस्तकबाल करने वाली, सलाम करने वाली अल्लाह के दरमियान खैरुन निसा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने आदमी को तो अब वही बगैर धुलावा मुंह और वही फटे पुराने कपड़े, और जिसने कपड़े ला के दिए उसे नहीं दिखा रही, अब शादी में जाके मेकअप करके दिखा रही है। तो इंप्रेस कौन होगा? जिसे दिखा रही वही होगा ना। अरे तेरे तरफ कौन झुकेगा? और शरीफ घरानों की बच्चियां, बेटियां, क्या हो गया? इब्लीस की कुछ शक्ल सूरत थोड़ी बनी है अभी। किसी ने देखा है शैतान? जो हरकत करे, हुजूर के जिक्र को मुतासिर करे, पक्का शैतान है। जो ऐसी महफिल में कोई ड्रामा करे, समझो शैतान है। क्योंकि शैतान को ऐसी महफिलों से बड़ी तकलीफ है। शरीफ घरों की औरतें, सुनना, शरीफ घरों की औरतें पराए मर्दों के लिए नहीं सजती हैं। क्या मेरी बात सही है गलत है? एक साहब के यहाँ मैं गया खाना खाने, तो बोले मेरे घर में जादू है। मैं कहा मैं तो जानता ही नहीं, देखना मैं तो जानता ही नहीं भाई क्या होता है जादू। मुझे भाई जादू के बारे में मुझे पता है, जादू होता है, इस पे मुझे ये ईमान है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र है शहर का जादू का, मगर जादू वादू किसके ऊपर है ये मैं जानता नहीं हूं, मैं इसका इल्म मुझे नहीं है। और मैं खाना खाने सोचे आया था, तो मुझे यही बात करो, मैं जलसा करने वाला आदमी, भाई मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो, ये तो किसी और से। मगर वो अंदर गया तो उसकी बीवी ने ताबीज भिजवा दिए, ये फला मियाँ का ताबीज, ये फला मियाँ का ताबीज, फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा वो क्या रखा है? कुरान शरीफ। मैंने उठाओ, जब मैंने कुरान उठाया तो उसके ऊपर गर्द जमी हुई थी, गर्द, धूल जमी थी, धूल। मैंने उसको साफ किया, फिर कुरान खोला, मैं रोने लगा। क्यों रोते हैं? मैं कहा भाई जहां मियाओं की ताबीज की कदर हो और अल्लाह का कुरान जहां पर धूल जम गई हो, वो घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान नस्ल को देखो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। लड़कों को देखो, रात को जब सोते हैं तो कितनी गंदी फिल्में देख के ये सोए हैं, इनको खुद भी खबर नहीं। इनको ऐसा लगता है ये आंखें इनकी हैं, इनको लगता है कि जैसे ये आंखें इनकी हैं, ये इनकी आंखें नहीं है। एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत है। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा ये उसका करम है जो मैं जी रहा हूं, उसकी इनायत है जो मैं जी रहा हूं। मेरी सांसें चल रही हैं, उसी की इनायत है। ये आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी, ये हाथ आपके खिलाफ बोलेंगे। आप क्या समझते हैं ये उंगलियां जब आपके खिलाफ बोलने लगे, उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कुरान बेहतरीन पढ़ना जानता हो मगर फेसबुक 3 घंटे देख लेता है और कुरान का एक सफा नहीं पढ़ता? उसे अपने ईमान पे रोना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है। उस मेरी बहन बेटी पे बड़ा अफसोस है मुझे, बड़ी मुझे तकलीफ है उस मेरी बहन बेटी पर, जो नाटक तो पाकिस्तान तक का देख लेती है और कुरान अपने घर में रखा है, उसे उठाकर नहीं पढ़ती। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब अगर कोई गंदी तस्वीर देखते देखते मर गया तो बोलो फिर कैसे उठेगा? बताओ कैसे उठेगा? वो किस हाल में उठेगा? कोई अगर गंदी तस्वीर देखते हुए मर गया तो अभी वो लड़के चला रहे हैं गाड़ी, राजस्थान में 4 मुसलमान लड़के, वो शिफ्ट डिजायर गाड़ी है, उसके अंदर बैठे हैं, 120 की रफ्तार पे दौड़ रही है। अब गाड़ी कब जब वो डिसबैलेंस हो जाए कुछ पता थोड़ी है। जैसे ही गाड़ी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हुई, एकदम जाके एक खंबे में लगी, चारों लोग मौके पर ही, नौजवान मर गए। मार हो रही है, सुबह से लेके शाम हो गई, सुबह 4 बजे मरे हैं, शाम हो गई, लाशें नहीं आई। मां कह रही मेरे बेटे की लाश कब आएगी?
4 माएं 4 घरों में अलग अलग रो रही हैं, मेरे बेटे की लाशें कब आएंगी, कब मेरे बेटे की। वो कह रहे नहीं आ सकती अभी। क्यों? का पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है। वो चीरने वाले कह रहे हैं कभी जाके देखा करो बहराइच के मुर्दा घर में। मेरे घर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है मुर्दा घर। मैं कभी खाली होता हूं तो अपना दिल साफ करने के लिए वहां जाता हूं। पड़े होते हैं लोग का सुबह को करेंगे, रात को बंद करके चले गए। नाक मुंह में कीड़े चल रहे हैं। जो 1 घंटे तक कभी रुके नहीं थे, आज उनको 1 घंटे लाइन में नहीं लगे, आधा घंटा लाइन में नहीं लगे। आज पूरे दिन हो गया, पूरी रात हो गई। सुबह को डॉक्टर आया। अब चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, खुदकुशी करने वाली औरत है, खुदकुशी करने वाला मर्द है, एक्सीडेंट से मरने वाले लोग हैं, वहां पे प्रोसेस ये है, उसका पीएम होता है, उसका पीएम होता है, पोस्टमार्टम होता है। अब उसने पहले वो क्या करते थे, छेनियों से काटते थे। अब छेनी नहीं है, उनके पास ग्राइंडर है, मशीन है, यहाँ पे उसे डालते हैं, उसका वो लगाते हैं ब्लेड और यहां से फाड़ देते हैं, फिर यहां लगाते हैं मशीन। अब पूरा यहां से लेके यहां तक उसको फाड़ देते हैं और पूरा फाड़ने के बाद उसके बाद जो भी चीजें निकालनी होती है निकालते हैं। अब बरहना पड़ी है, मर्द भी औरत भी बिल्कुल बरहना और बिल्कुल पड़ा है, कोई कपड़ा नहीं जिस्म पे, फाड़ रहे हैं। और फाड़ने के बाद अल्लाहु अकबर, फाड़ने के बाद फिर वो उसके अंदर लगा रहे हैं वो टांके। अब टांके लगा रहे हैं और ऐसे करके मोटे मोटे टांके, मोटे सुए से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, मुर्दा कहता है बड़े आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर, लेके चल रहे हैं लाश को, तो हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा कहता है जरा आराम आराम से चलो, जरा आराम से चलो, तुम्हारे उठ चलने से बड़ी तकलीफ होती है। मुझे बताओ, ये मेरे आका करीम की हदीस है। अब बताओ पोस्टमार्टम के वक्त में क्या होता होगा। उस वक्त में जब वो चीरते होंगे, दुआ किया करो, अल्लाह हमको पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मेरे रब मदीने में ईमान वाली मौत देना मेरे करीम। ऐ मेरे दोस्तों, तुमको डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता? इतने और कितने जनाजे उठेंगे और कितना वक्त आएगा जो मैं अपने घरों में कुरान खोलूंगा। कुरान हर मर्ज की दवा है, हर बीमारी का इलाज है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान में हर बीमारी की शिफा है। कोई ऐसी बदनी बीमारी नहीं, कोई ऐसा जादू नहीं, कोई ऐसा टोना नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज कुरान में नहीं है। अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये क्या है? ये मोमिनों के लिए रहमत है। कुरान में शिफा है। ये कुरान किसके लिए है? ये मोमिनों के लिए है। ये इस्लाम इंसानों के लिए है। हुदल लिन्नास है। इंसानों ने क्या, गैर मुस्लिमों तक ने कुरान से फायदा उठाया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को इतनी आवाज कितनी की प्यारी नहीं लगती, किसी की इतनी आवाज वो प्यार से नहीं सुनता जितनी कुरान पढ़ने वाले की आवाज सुनता है। कुरान कुरान जिस खानदान से कुरान निकला वो खानदान बर्बाद होगा। आज तुम्हारे घरों पे सारी आफतें आ रही हैं, हमारे ऊपर दायरा तंग किया जा रहा है, मगर फिर भी तुम ये समझते हो कि बगैर सजदों के इन नेताओं के पीछे जाने से तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये नेता तो अपनी मुश्किल हल नहीं कर सकते, ये तुम्हारी क्या करेंगे? ना तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखो तुम वो मुसलमान हो कि 313 चले थे। आज पूरी दुनिया में जितनी मिकदार में तुम हो इतना कोई नहीं है, मगर बात वही है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। नौजवानों उठो और उठने के बाद कुरान पढ़ो। कुरान अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की वो किताब है जो उसने अपने प्यारे हबीब पर नाजिल की है। कुरान क्या है? कुरान हुदल लिन्नास है। ये इंसानों के लिए इसमें नसीहत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मियाँ के ताबीज अपनी जगह, मगर कुरान की जगह कौन ले सकता है? अल्लाह अल्लाह। तुमने कुरान नहीं पढ़ा। एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती है मुसलमान से, पुराने जमाने की बात है। कुरान पढ़ती है छोटे बचपन में, तो उसने कहा तुम्हारी अम्मी तुमको क्या पढ़ाती है? कुरान पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? कुरान पढ़ाती है। कल की मुझे पढ़ा देगी? कहाँ पढ़ा देगी? पूछ लो जाके। बोली आप आंटी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहने लगी पढ़ा तो दूंगी, मगर शर्त है। क्या? कि तुम अपने घर
नहीं बताओगी। उसने कहा ठीक है। अब गैर मुस्लिम लड़की ने कुरान पढ़ना शुरू किया। इंसानों के लिए हिदायत है ना, हुदल नास, सारे लोग इंसान। तो उसने कुरान ऐसा पढ़ा कि अपनी मुसलमान सहेली से पहले पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो यार, मुसलमान लड़की से पहले पढ़ लिया। उसने कहा मैं अब हाफजा करूंगी। क्या करूंगी? उसने कहा फिर मैं भी करूंगी। अब वो कब हाफिजा बन गई, कब उसने कुरान पढ़ लिया, कब हिफ्ज किया, कब कुरान ने उसकी रूह को बदल दिया, कब वो मुसलमान हो गई, उसको खुद ही खबर नहीं। जवान हुई, रिश्ता आया, अपनी मुल्लानी के पास आके रोने लगी। क्या हुआ? कहने लगी बात यह है, मेरे माँ बाप को अगर मैंने बता दिया मैं मुसलमान हूं तो वो मेरा साथ बहुत बुरा मामला करेंगे, मार देंगे, काट देंगे। और मेरा आदमी जिससे मेरा रिश्ता हुआ है वो नफरत करता है, सख्त कहता है, बड़ी नफरत करता है इस्लाम से, मुसलमानों से। उसको बहुत ज्यादा मुसलमानों से नफरत है। अब मैं क्या करूं? मुसलमानों के नाम से घबरा, वो चिल्लाता है। तो औरत ने कहा रो मत मेरी बेटी, तू बिल्कुल दिल थोड़ा ना कर, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही तेरा साथ देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ये कुरान ले जाओ अपने घर। चली गई, छुप छुप के कुरान पढ़ती थी, 10 साल तक नमाजें पढ़ती थी, रोती थी घर में, अल्लाह कब तक छुपाऊंगी, छुपता नहीं ये कुरान, कैसे छुपाऊं। आदमी की तबीयत बिगड़ी, इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने लिख दिया इसको कैंसर है। घर आके रोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टर कहते हैं 2 महीने में तू मर जाएगा, तुझे कैंसर है। बच्चों के सर पे हाथ रख के बोला हाय मेरे बच्चे छोटे छोटे रह जाएंगे। बीबी से देखा, वैसे अल्लाह कैंसर से बचाए, बड़ी सख्त बीमारी है, जीते जी इंसान मौत का इंतजार करता है। लगा जरा तवज्जो करें, गौर करें। वो कहने लगी रो मत, आप कांधे पे हाथ रख के बोली आप रो मत, आपका इलाज मुझे पता है, अगर आप कहो तो मैं आपका इलाज कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मेरा इलाज आप कैसे करोगी? कैसे करोगी मेरा इलाज? मेरे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया। कहने की मैं आपका इलाज ऐसे करूंगी, आप बस मुझसे वादा करें कि मैं जो कहूंगी वो मानोगे, मैं आपका इलाज कर दूंगी। कहा ठीक है, मरता क्या ना करता, कर दोगी तो करो। अंदर गई, सजदा किया, वुजू किया, कुरान खोला, रोने लगी, कुरान को सीने लगा के बहुत रोई। कहने लगी मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने महबूब के सदक़े से, अपने महबूब के वसीले से या अल्लाह मेरे आदमी को शिफा दे दे। उसको खबर थी कि जब उसकी मुल्लानी के पास कोई आता था वो सूरे फातिहा पढ़ के उस पे दम करती थी। कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाहु अकबर जब वो पहुंची इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो रोने लगी। कहने लगी मालिक मैं तेरी पूजा करती हूँ, तुझसे मदद चाहती हूँ, अपनी बंदी पे करम कर। पूरा कुरान पढ़ने लगी, रो रो के दुआएं करने लगी। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, उसने 3 महीने लगातार रोज कुरान पढ़ के उसको दम किया, सूरह फातिहा पढ़ के पढ़ाया। अब कोई जब वो आया, तबीयत ठीक हुई, 3 महीने के बाद तबीयत बदली, डॉक्टर को दिखा के आया, घर में घुस के बोला क्या पढ़ के तुमने मुझे दम किया है? कौन सा मंत्र? का कोई मंत्र अंतर नहीं। का बताओ फिर कौन सा, क्या हुआ? का डॉक्टर ये कहता है कि मैंने तुम्हारा कई बार चेकअप कर लिया मगर ऐसा लगता है तुम्हारे जिस्म में कोई कैंसर था ही नहीं। अल्लाह अकबर, मैं बता तूने क्या पढ़ के तूने मुझे दम किया है? कह लगी कोई मंत्र नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ के दम किया है। अब चाहे तू बुरा मान या भला मान, मैं मुसलमान हूँ, अब अपना ईमान छुपा नहीं सकती हूँ। आदमी आगे बढ़ा और बोला मुझे भी जरा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जब मैं कुरान वाले को मानता नहीं हूं तब तो ये काम हुआ है, मानूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, शहजादे गौसे आज़म। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल बाकायदा एक बीमारी है।
ये लोग मिंबर पे भी बैठ के मोबाइल चलाते नजर आए तो समझो ये बीमार है, इनको बीमारी है। बहुत ज्यादा यहाँ हमा हमी का माहौल है, ऐसा माहौल मैंने कहीं देखा नहीं है अपनी 12-13 साल की जिंदगी में। मैं जब पहले ही ऐलान कर रहा हूं जिसे जाना हो चला जाए, तो इंसान का बच्चा बन के पहले ही चला जाना चाहिए। अब बीच में से आदमी उठ के जाता है, पूरी तकरीर डिस्टर्ब होती है। मगर वो इसको समझेंगे कब? अगर समझदार होते तो कुछ होते ना। बेकार है, बिल्कुल फालतू है, ऐसी जिंदगी पता ही नहीं क्यों जी रहे। भाई आप आए हो, कोई आपसे और बोलूं खत्म कर दूं? बोलो भाई जल्दी बोलो, 1 घंटा हो गया, मुझे कहो तो खत्म कर दूं। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? हाँ। देखो आप लोग मुझे तकरीर की, मुझे लगी नहीं रहा मैं तकरीर कर रहा हूं आज। ऐसे लोग बात कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लगी नहीं रहा है जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं आज। इतनी महफिलें में रोज रोज ही करता हूं तकरीर, ऐसा लगता ही नहीं। कुछ लोग अच्छे लोग सुन रहे हैं और कुछ हैं जानवरों से बदतर, वो आवाजें कर रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही, कोई आगे से बोल रहा है। अब अगर 2 लोग बोलेंगे तो एक आदमी दिल से बोल पाएगा? आप अपनी बात सुना रहे हो और कोई बीच में बोलने लगे, वो सुने ही नहीं आपकी, तो अच्छा लगेगा आपको? हाँ, अब सुनो कुछ 2-3 बातें और सुनो। नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। अब मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था? जाने दो भाई, आप क्यों नहीं रोक रहे? जाने दो, जाओ रास्ता दे दो, जाने दो, बुजुर्ग हैं, जाने दो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? अब घर काहे से चलेंगे? कुरान पढ़ने से चलेंगे। घर चलेंगे कि कुरान कितना पढ़ा जाता है आपके घरों में? आपके घर की लड़कियां हमारे घरों की औरतों के जिस्मों पे टाइट लिबास, शादियों में देखो तो सर पे दुपट्टा रखने में औरतों को लगता है जैसे मौत आ गई। जब शादी होती है तो ऐसा लगता है कि सारी शरीयत खत्म हो गई। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, ऐसे डांस, ऐसे डीजे, ऐसे गाने, ऐसी बदकारियां। हाल ये है कि औरतें अपने आदमी को तो सच के नहीं दिखाती, शादी में जाती हैं सच के, तो जिसकी बीवी है वो किसी और को देख रहा है और उसकी बीवी को कोई और देख रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बदकारियां हो गई शादियों में। मुसलमान एक सियाबिया है, दुआ कर रही है मदीने में, देखो हिलना जुलना नहीं, थोड़ी देर और बोल लूंगा। दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे आका जंग जीत जाएं। अच्छा, दुआ कर रही है, बाप जंग में है, भाई जंग में है, बेटा जंग में है, और दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग, बोलो मेरे नबी जंग, या अल्लाह मेरे नबी जंग। दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। दुआ करते 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 अचानक एक औरत आती है और आके कहती, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बाप की मौत की खबर तो सबसे बर्दाश्त नहीं होगी भाई। बाप की खबर तो वही भूल सकता है जिसका बाप दुनिया में हो। जिसका मर गया है उसको खबर है कि बाप क्या है। औरत है, बाप की मौत की खबर सुन के अचानक कांपने लगी और ऐसी कांपी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप बाप होता है, ये मरने के बाद बाप की कदर करते हैं बेवकूफ लोग। समझदार लोग जीते जी अपने बाप की कदर करते हैं। 25 साल हो गए मेरे बाप अब्बू को दुनिया से इंतकाल करे, मेरे वालिद। आज भी वो जख्म ऐसा का वैसा ही है। लोग पहले बाप को मारते हैं, उसे बदतमीजी करते हैं, जब मर जाए तो रोते हैं, कब्र में जाकर ढोंग दिखाते हैं, ढोंगी है। मां मर जाए तो रोते हैं, जीते जी उससे बदतमीजी करते हैं, बदकलामी करते हैं। हमारा जैसा कोई आदमी आ जाए तो उसके हाथ चूमेंगे ऐसे। बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है ये, कोई जरूरी काम नहीं है इस्लाम में किसी के हाथ को आप चूमें, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर मेरी तरफ देखो, इसमें ये इसको कोई बात नहीं, मगर देखो मेरी बात। अब माँ घर में है, उससे बात नहीं कर रहा है,
और बाप घर में उससे बात नहीं कर रहा है। एक बात बताऊं, अगर आप ये कहें गुलाम गजाली साहब आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तस्लीम रजा आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि ये तारीफ रजा साहब ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा, गुनाह तो है। मगर मैं जिसकी बात कर रहा हूं, अगर आप उसके बारे में सोच भी लेंगे तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसने हुजूर को कभी देखा? जब वो मदीना जिन्होंने नहीं देखा है वो कहते हैं जब कोई मदीने से आता है, वो मदीने से आने वाले बता तो हुजूर का गुंबद कैसा है, बता हुजूर की जाली कैसी है, बता हुजूर का मीनारे कैसी हैं, बता वो गली कैसी है, बता वो गुंबद खदरा कैसा है, बता तो मदीने से आने वाले। मगर वो ये नहीं पूछते थे उवैस करनी, जब कोई मदीने से आता था तो पूछते थे मदीने से आने वाले ये बता दे मदीने वाले की आंखें कैसी हैं, मदीने वाले के होठ कैसे हैं, मेरे मुस्तफा कैसे लगते हैं, चलते हैं तो कैसे लगते हैं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें साहिबो। एक दिन माँ ने देखा माँ को फालिज है, पैरालिसिस है, दिन भर बकरियां चराते हैं, रात को अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, दिन में आकर भी माँ को ख्याल रखते हैं, बकरी भी चराते हैं। माँ ने देखा कि बेटा रोता है हुजूर की बातें कर करके, तो बोली क्या बहुत मोहब्बत करता है तू? तो बोले कुछ नहीं, रोने लगे, आंसू गिरने लगे। माँ ने कहा कि नबी को देखने जाना चाहता है? तो फिर तो और रोए, सिसकने लगे। ना जाऊंगा अम्मा, तू बीमार है, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अगर माँ बाप तेरे हैं तो उसकी खिदमत कर, तुझे जिहाद पे नहीं जाना। और हुजूर की हदीस है मैं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़ के, अल्लाह जिहाद का सवाब देगा। मैं अम्मा तुझे छोड़ के, माँ बोली मेरे लाल चला जा, जा हुजूर को देखा। जब माँ ने कहा मैं तुझे 3 पहर का इजाजत देती हूँ, यानी दोपहर सह पहर 3 पहर इजाजत देती हूँ, चली जा, चला जा। चला गया। और सुनो उवैस चल रहे हैं, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिब तैबा। कोई आशिक जब मदीने से जाता है ना तो काबे का तवाफ कर रहा होता है, फिर भी यही कह रहा होता है अल्लाह हुजूर का गुंबद कैसा होगा। मगर उवैस गुंबद खजरा नहीं बल्कि हुजूर को देखने जा रहा है। उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। मदीने पहुंचे, हुजूर के दरवाजे पे जाके दाता लाहौरी लिखा है, आवाज दी हुजूर हैं, कौन आया है? हुजूर तशरीफ रखते हैं, कौन आया है? कहा मेरा नाम उवैस है, बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर को देखने आया हूँ। सरकार हैं? कहा नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह तशरीफ लाएंगे, सुबह दीदार करके सिहाबी बन के हुजूर से दुआएं लेके चले जाना। कहने लगा नहीं, बाहर रोने लगा, कोई किसी की सिसकियां आने लगी, कोई दिल तोड़ के रोया। कहा क्यों रोते हो ए रोने अब मुसाफिर? का नबी आए, हुजूर आए, अर्ज करना मैं रुक तो जाता, मगर मेरी माँ पैरालिसिस है, उसको फालिज है, उससे वादा करके आया हूँ, मैं हुजूर की बारगाह से जा रहा हूँ। सरकार से कह देना आए तो मेरे लिए सलाम कहे, मेरा सलाम कहना। मदीना छोड़ के आ गए। 8 दिन मदीने से रहता है आदमी, वापस रोते आते वक्त रोता है। आला फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरे दोस्तों मदीना देख लो, कुछ पैसे मोबाइल न खरीदो, एक बार 2-3 बार मोबाइल न खरीदो, 60-70-80 हज़ार खर्च करके एक बार मदीना देखाओ, एक बार हुजूर का गुंबद देखो, एक बार जालियां देखो, एक बार वो समा देखो, वो हुजूर का मुबारक मदीना देखो, वो पैगंबर इस्लाम की बारगाह देखो। मेरा इमाम कहता है मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के घर की है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे अजीजों, मेरा उवैस करनी जब मदीने से गए होंगे क्या गुजरी होगी उनके दिल पे। यार हुजूर को बगैर देखे जा रहे हैं, एक रात रुक जाते, मगर माँ की वजह से वापस चले गए। जब मदीने से चले गए सुबह को हुजूर आए, पर मैं कौन आया था आयशा, मेरे घर कौन आया था बता, मेरे दरवाजे पे बड़ी बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था?
अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का गुलाम था जो बकरी चराने वाला, बड़ा रो के गया है। माँ का फर्मा बरदार क्या हुजूर से मेरे लिए दुआ करवा देना, मेरे नबी से दुआ करवा देना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम की आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ। सहाबा ने मिंबर लगाया। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। फरमाया सुनो, उसकी दुआ इतनी कबूल होती है, अली तुम दुआ कराना उससे, उमर तुम दुआ कराना, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। कयामत के दिन वो इशारा करेगा मेरे महबूब, मेरे जहन्नमी उम्मतियों के बारे में। जब वो जन्नत को जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, उधर जहन्नमी खड़े, इशारा कर, वो जन्नती हो जाएंगे। उसके इशारे से मेरी उम्मत के जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। ये उवैस को अल्लाह फरमाएगा ये बदला हम देते हैं माँ बाप की खिदमत करने वाले को, और माँ बाप को छोड़ने वाले। ये माँ जैसी नेमत चली जाए मिलेगी नहीं। कौन से पीर की दुआएं कितनी कबूल होती हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन से मौलवी साहब की दुआएं कबूल होंगी कोई गारंटी नहीं। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह। माँ ऐसी हस्ती है जो माँ की आंखों में प्यार देखोगे ना, कभी शिकायत नहीं करती अपने बेटे से। एक माँ मुझसे कह रही थी मेरे बेटे को समझाओ। मैंने क्या हुआ? कह लगे शादी हो गई है, उसकी बच्चों के लिए कुछ खाने को लाता है तो छुपा के लाता है, छुपा के। और उसको पता है, जैसे उसको लगता है जैसे मैंने उसको देखा नहीं। कहती मेरा दिल, मैं खाती नहीं, मैं तो मुझे तो मेरे अरमान नहीं, मगर जब ये छुपा के ले जाता है तो दिल में बहुत दर्द होता है। मेरे दिल में मेरे बहुत दर्द होता है। अम्मा आयशा फरमाती, सुनो, रो रही है अम्मा आयशा। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो आयशा? कहा हुजूर मैंने अभी देखा एक औरत आई 2 बच्चों को लेके, कहने लगी भूखी हूं 2 दिन से मुझे कुछ दे दे। 3 खजूर थे घर में, मैंने दे दिए। उसने एक के मुंह में डाली, दूसरे के, और कुछ उन्होंने दोनों ने खाया ना बच्चों ने, तो माँ बाद में खाने लगी। तो बच्चे ने अपनी माँ को देखा ना, तो माँ ने मुंह से निकाल के खजूर आधी इस बच्चे के आधी इसके दे दी। और मुस्कुराती भी जब गई तो मेरा दिल भर आया। एक माँ 4 बच्चों के लिए अलग अलग खाना देती है। एक माँ बाप 5 बच्चों को पालते हैं। जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो ये उनके लिए बदतमीजी करते हैं। तुमको क्या पता बाप क्या है, उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है। तुमको क्या पता जिस घर में ना माँ बाप ना हो, कितनी खूबसूरत घर हो, उसको जब भी देखोगे तुमको सुनसान लगेगा। जिस घर में माँ बैठी हो ना, वो जन्नत की तरह लगता है। माँ जब तक होती है बलाएं नहीं आती। माँ में 6 साढ़े 6 महीने 7 महीने हो गए मेरी अम्मी के इंतकाल को, 7 महीने हो गए। आज भी पहले वो माँ की दुआएं, उसको याद करो कि किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। अल्लाह अकबर। रमजान की रौनक थी, तेरे दर्स दम से दोबाला है सहरी व अफ्तार मगर तेरी कमी है। ये एक बार चले गए ना माँ बाप, ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। इनकी हाथ चूमा करो, इनके पांव चूमा करो, इनसे तेज आवाज में बात ना किया करो मेरे दोस्तों। औरत से कहा तेरा बाप शहीद हो गया और तेरा बेटा और तेरा भाई, 3 शहादतें हुई हैं एक घर में। चीखी चिल्लाई नहीं, जैसे औरतें रोती हैं, पता ही नहीं चलता दुपट्टा कहां चला गया, पता ही नहीं चलता गैर मर्द आ रहे हैं तुझे बेपर्दा देख रहे हैं। बेशरम, रोना फर्ज नहीं है, तुझ पे पर्दा करना इस हाल में भी फर्ज है। और वो आने जाने वाले कितने बेगैरत हैं जो घरों में घुस जाते हैं ऐसे ही बगैर पूछे। सुनो, नबी फरमाते हैं अगर कोई तुम्हारे घर में बगैर पूछे आ जाए पत्थर उठा के मारो, अगर उसकी आंख भी फूट जाए तो कोई बात नहीं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आंख भी फूट जाए तो कोई बात नहीं। अरे घर में शरीयत उड़ गई क्या? कोई भी घुसा चला रहा है। औरत को चाहिए कि रोने से बेहतर था कि बाप का जनाजा पड़ा था इसमें, कहां पे, इसमें दालान में, कमरे में जाती, सजदा करती और कहती मालिक लोग तो रिश्तेदारों से मिलकर रोते हैं,
मैं तो परवरदिगार सजदे में जाके रो रही हूँ, मालिक मेरे बाप को बख्श दे। और जब तेरा टूटा हुआ दिल आंसू निकालते तेरे दिल से तो अल्लाह की रहमतें ऐसी निकलती, मेरा दिल ये कहता है तेरा बाप बाद में कब्र में जाता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग पहले बना देता। सुभान अल्लाह। औरत चली, सुनो, तीन कितनी मौतें हुई हैं बोलो? चली, घर से निकली पर्दा करके, तो औरतों ने कहा ये अपने बाप की जनाजे पे जाके रोएगी नहीं, बेटे के जाएगी, पहले बेटे से प्यार, नहीं नहीं बेटे से नहीं, भाई से प्यार करती, ना भाई के पास गई ना बेटे के पास गई, कहां गई? जिधर हुजूर थे उधर गई, जाके ऊँटनी के नीचे खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। अभी इतना कहना था कि वो फिर रोने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर गई अपने भाई की तरफ, फिर गई अपने बेटे की तरफ, तो लाशें थी मगर पर्दे में थी, रो रही थी बेटे को देख, माँ थी ना, भाई को देख, मगर सिसकती थी, मगर चेहरे पे उसके पर्दा था। किसी ने कहा पर्दा तेरा अब तक सलामत है? कहने लगी मेरे बाप को, भाई को, बेटे को मौत आई है, वो शहीद हुए हैं, मेरा पर्दा भी जिंदा है, सलामत है। आजकल जितनी भी लड़कियां हैं मेरी बेटियां हैं, काश अल्लाह का शुक्र है, देखो मैं सैयद हूं, मगर फिर भी अगर फलस्तीन की लड़कियों का जूता ला दो ना, जो सहाबा इकराम की मोहब्बत का परतब नजर आती हैं, सहाबियात की मोहब्बत का परतब, कि जब उनके घर लुट गए, घरों में कुरान पढ़ती भी नजर आ रही है, घर के ढेरों पर अल्लाह का कुरान पढ़ रही है फलस्तीन की लड़कियां, और वो कहती हैं हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, अगर उन लड़कियों का कोई मुझे एक जूता ला के दे दे तो मैं मरते वक्त कहूंगा जब मैं मर जाऊं तो ये जूता मेरे सीने पर रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे इस जूते की बरकत से। कौन लड़कियां? जिनके बच्चे शहीद हो गए। अब जब उन्होंने कहा, वो क्या कहती हैं, हम रात को बुर्का ओढ़ के सोती हैं, का रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता, आपकी सोतियों का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं, लाशें निकाली जाती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं। जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो, सैयदा फातिमा से, अल्लाह के रसूल की बेटी से, तो हम अर्ज कर दे हमारे बच्चों की लाशों के चिथड़े बिखर गए, हमारे घर उजड़ गए, मगर हम पर्दे में हैं, बेपर्दा नहीं है, पर्दे में हैं। जितनी भी लड़कियां, मेरी बहनें, मेरी बेटे मेरी बात सुन रही हैं, कयामत के दिन क्या जवाब देंगी हुजूर को, हुजूर की बेटियों को, बेटी को, खातून जन्नत को, सैयदा फातिमा को, क्या जवाब देंगे? मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने रब से तौबा करो। तुम कुरान पढ़ोगी तुम्हारे बच्चे तभी। और आखिरी बात कर रहा हूं अपने नौजवानों से। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। वो आदमी बोला मैं तो हर रात एक नई लड़की पुगाता हूं, तुझ पे भी मेरी नजर है, तू रात मेरे साथ बिताने की वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। वो चली गई, अपने जिस्म बेचने नहीं आई हूं, चली गई। फिर वापस आई, उसके बच्चे रो रहे थे, कहने लगे माँ कुछ लेके आई, पैरों से लिपट गए। अम्मा कुछ लेके आई, तो बच्चा जब बेहोश हुआ ना तो माँ फिर वापस चली गई। कहने लगी ओ आदमी, जो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल ऐसा कर कि मुझे कुछ दे दे। खाना वाना खिला के रात को पहुंची, दरवाजा बंद है, कमरे में बैठी लेटी है, वो इसके करीब जिना करने के लिए बढ़ रहा है, शैतानियत सवार है, जिना करने के लिए इसको हाथ लगाना चाहा, ये कांपने लगी, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? तो फिर आंसू गरम गरम निकले और रोई, बिस्तर पे लेटी लेटी। कहा क्यों रोती है? का बात ये है, मैं जब सजदा, ईमान भी तो कुछ होता है ना, पैसे की बात नहीं है, मेरा ईमान ये है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं अपने करीम से, रहीम से यही कह रही हूँ, अगर मेरे बच्चे भूखे न होते, मैं मजबूर मां न होती, तो अपना जिस्म न बेचती। मालिक तू इस पर गवाह है कि मैंने कभी
जिना नहीं किया, बदकारी नहीं की, मुझे माफ कर दे मेरे करीम, माफ कर देना। तेरी बंदी मजबूर न होती तो ये न करती। उसका रोने से ना उसका दिल धुल गया। अल्लाह बड़ा करीम है, दिल बदलता है। दिल बदल दिया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। उसने कहा ले ये पैसे ले। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक मेरी आंखें खोल के गई है, एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितनी बदकारी करी है, मालिक मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं। सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन कौन? तो सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आ गए, ये रास्ता सही नहीं है, मैं तो इस इलाके का सबसे बिगड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे अल्लाह सलाम क्यों भेजेगा? मैं तो रोज नई इज्जत उतारता हूँ, नई इज्जतें लूटता हूँ, बुरे काम करता हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहाँ? एक औरत को छोड़ दिया था मजबूर को रात अल्लाह के खौफ से। कहा फिर मैं रोया था। कितना रोया? कहा मेरे आंसू गाल तक आ गए थे। अल्लाह मूसा ने कहा रब ने मुझे भेजा है और कहा है कहना मूसा अल्लाह ने अपने बंदे के आंसू कबूल कर लिए, अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बार में माफ कर दिया? हाँ माफ कर दिया। आओ कसम खाएं इस महफिल में, आज के बाद वो करेंगे जिससे हमारा रब राजी होगा इंशाअल्लाह। मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरी कब्र पे मिट्टी डालेंगे, कोई नहीं बचेगा, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। थोड़े दिनों के लिए आए हो, क्या दुनिया से दिल लगा लिया? रोया करो अल्लाह के सामने, हुजूर से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे जो जान दे देंगे? हाथ उठा के बताएं, इंशाअल्लाह। नीचे हाथ करें। जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं बिल्कुल भी, और एक दूसरे की तरफ भी ना देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए, इधर आ जाए, इधर पूरी दाढ़ी लगा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्कुराए नहीं, कोई मुस्कुराए नहीं, सिर्फ दुआ दें अल्लाह इन्हें इस्तिकामत दे। आ जाओ, मुस्कुराने का वक्त नहीं। कोई और आशिक रसूल है इधर से, सुन्नत रसूल वाला जो इस महफिल में खड़ा हो जाए? आओ, चौथा हो गया। कोई पांचवा आशिक रसूल है? लो ये उलमाए कराम को दो, ये डाल देंगे हाथ। लो लो इधर, हजरत जरा हाथ डालिए। ये चार हो गए। कोई ये कितने हो गए? चार। आपके दाढ़ी है चचा, कटाते हो? आप बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ। तो ये चार हो गए। पांचवा आशिक रसूल है? किसी को अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। ए भाई खड़े रहो, खड़े रहो, जब मैं बैठा लूं तो बैठना। बैठ जाओ। तीन हो गए। ये कितने हैं? कितने खड़े हुए थे? चार हो गए। हाँ, एक खड़े रहो, जब मैं बैठा लूं तब बैठना। उनके भाई इधर आ जाओ, अब आ गए, जाओ इधर आ जाओ। इधर देखो, आज से ये हीरो वाली दाढ़ी नहीं रखानी है, सुन्नत वाली रखानी है, पूरी एक मुट्ठी। यहीं पे खड़े रहो। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले मेरा मशवरा है दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। नारे 1 2 3 4 तकबीर। 5। कोई है छठा आशिक रसूल इस महफिल में? छठा इस महफिल में खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया बेकार है, दुनिया वाले दर्द देते हैं, आज से बाद जीऊंगा नबी के लिए। खड़ा हो जाए, क्योंकि ताज शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर। जैसे आज लोग, नारे रिसाला, इधर देखो, सुन्नते मुस्तफा। ये लड़के जैसे आज लोग निकले ना, ऐसी हम सब कब्रों में चले जाएंगे, कोई किसी के लिए कुछ करेगा नहीं। तो आज ही निकल जाओ, दुनिया निकाले, आज ही निकल जाओ। कितने हो गए भाई? ये 6 हो गए। कोई 7वां आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। कोई दीवाना, आओ बेटे आओ। नारे हैदरी, दोनों हाथ उठा के, नारे हैदरी, दोनों हाथ, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। 7 हो गए। कोई 8वां आशिक रसूल है? कोई 8वां है मेरे नबी का आशिक? दो, एक और आ जाए मेरा भाई, जिसको लगता हो कि दुनिया कुछ नहीं है। ये सुन्नत रसूल है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। ये दाढ़ी बरकतों की चीज। बैठ जाए आप लोग।
कोई और है एक आशिक रसूल और इस महफिल में? छोटी दाढ़ी वाला जो पूरी दाढ़ी कर ले आज से, नबी का चाहने वाला। आओ आओ अच्छा आओ, सुभान अल्लाह। अपने दामने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बना। वाह वाह वाह। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और आ गए। ये आ रहे हैं कि आ रहे हो? आ जाओ सुभान अल्लाह, आ जाओ। कोई बात नहीं, नहीं वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हंसी, मैंने आपसे कहा आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो, अगर हंस रहे हो तो हंसो मत। ये तो रोने का मकाम है कि आप हुजूर के नहीं हो पा रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो हुजूर के पर जान दे दोगे, एक तरफ सुन्नत रसूल रखाने के लिए तैयार नहीं है। कोई और नौजवान जो हुसैन की तस्वीर कर दे? 2 लोग जो खड़े हो इमाम हुसैन की तस्वीर कर दे और कहें हम हुसैन से भी प्यार करते हैं, हुसैन के नाना से भी करते हैं। कोई है आशिक रसूल जो 10 कर दे? 2 और खड़े हो जाएं आशिक रसूल जो आज से न दाढ़ी मुड़ाएं न कटाएं, पूरी दाढ़ी रखाने वाले। कोई आगे पीछे से? कोई? हमारे चचा काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उम्र काफी हो गई, दाढ़ी मुड़ा के समझते हैं उम्र कम हो जाएगी। नहीं नहीं, आला हजरत ने लिखा है बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा, है ना। इसका मतलब दाढ़ी से उम्र नहीं छुपेगी, दाढ़ी अगर रखा लो तो उम्र कम लगने लगती है, कम लगने लगती है। और उम्र तो भाई दाढ़ी बाल सफेद होना मौत की अलामत है। कोई मेरा भाई और है एक आशिक रसूल और इस महफिल में है? कोई एक और मेरे पैगंबर का दीवाना, अपने महबूब से, अपने नबी से मोहब्बत करने वाला? 8 हो गए। बस जिसकी छोटी दाढ़ी हो, दाढ़ी 1 मुट्ठी से कम भी रखना हराम है, 1 मुश्त होना चाहिए दाढ़ी। हमारे जो चचा छुपा रहे हैं वो बताएं कब्र में कैसे छुपाएंगे? वहां तो तुम्हारा हाथ ही नहीं चलेगा। स्मार्ट बनते हैं, है नहीं? कोई और आशिक रसूल है? चचा आपके भी तो दाढ़ी, आज खड़े हो जल्दी से, क्या देख रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये न से कहना मियां ने उठा दिया था, पूरी करनी हो दाढ़ी तभी आना। चचा पूरी करनी हो तभी आना, पूरी करनी हो तभी आना। ये न कहना मियां ने जबरदस्ती उठाया, वरना बैठ जाओ, उम्र पूरी होने से पहले दाढ़ी पूरी कर लो। एक कोई और आशिक रसूल है? 10वां इमाम हुसैन का आशिक एक और आ जाए बस, मेरी तरफ आओ। कोई आशिक रसूल और है? जल्दी है कोई? है कोई आशिक रसूल? 10वां पीछे से मेरा नौजवान कोई भाई है? कोई नहीं कोई। आप एक दूसरे, अल्लाह चाहेगा, मैंने आपसे कहा था एक दूसरे की तरफ ना देखना। मेरी बात आप हल्के में ले रहे हो। एक दूसरे की तरफ देखोगे तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। आप अपनी तरफ देखो, बस अपने खड़ा हो जाओ। कोई एक आशिक नौजवान मेरा भाई जो पूरी दाढ़ी रखाए आज से सुन्नत रसूल, कोई हो तो आ जाए। एक 10वीं हुसैन, इमाम हुसैन की बात है, करबला के हुसैन की बात है। कौन आज 10वीं पूरी करेगा हुसैन की? है कोई आशिक रसूल? आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो भैया 10 हो गई, अब गौस पाक की 11वीं रह गई। गौस पाक की, बड़े पीर की, सुभान अल्लाह। गौसुल आजम कौन है? कौन गौसुल आजम? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम? अल्लाह अल्लाहु अकबर। वो गौसे आजम जिन्होंने अपनी मां के पेट में कुरान को हिफ्ज कर लिया था। वो गौसे आजम, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मुसलमान किया। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनका कदम हर वली के कांधे पर। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
कौन गौसुल आजम? वो गौसुल आजम जो अल्लाह की मर्जी से खाना खाते थे। आला फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा है। कोई और आशिक रसूल 11वां गौस पाक की 11वीं करे, बड़े पीर की, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की, मेरे बड़े पीर की, मेरे गौसुल आजम की है कोई एक और? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उठ जाना इनका काम है, कबूल करना और इस्तकामत अता करना ये तेरा काम। आमीन। अपने फजल से मालिक, अपने महबूब के सदक़े से ए बेपना ताकतों वाले इन सबको इश्क़ रसूल अता फरमा, इन सब का साथ देना मालिक, इन्हें नमाजी बना दो। बैठ जाओ। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की पाबंदी करेंगे? हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जो पक्का हाथ उठाएंगे, दिल से इरादा करेंगे और नमाजी बनेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप के हाथ चूमेंगे। कितने लोग आज से अपनी माँ की, किसकी माँ जिंदा है? जिसकी माँ जिंदा है हाथ ऊपर कर ले। जिनकी माएँ दुनिया में है वो हाथ ऊपर कर ले। आज से अपनी माँ के हाथ चूमोगे इंशाअल्लाह। घर से निकलते वक्त हाथ चूमोगे इंशाअल्लाह। नीचे हाथ करो। अपने माँ बाप की खिदमत करें, शरीयत पर पाबंद रहे। डीजे वाली शादी में शरीक, डीजे वाली शादी में शरीक, हुजूर फरमाते हैं गाना दिल में ऐसे गुनाहों की फसल बोता है जैसे बरसात का पानी खेत में उगाता है। गाना सुनना, ये गाने जो गाते ये सब हराम है, मौसीकी इस तरह की। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह आज के बाद किसी डीजे डाली वाली ना शादी करेंगे ना उसमें जाएंगे इंशाअल्लाह। जब भी कोई शादी हो तो नात की महफिल रखो। नात रूह की ग़िज़ा है। नात ख्वान को बुलाओ, उसके ऊपर जो उन बदतमीजों को दे रहे हो वो नजराने के तौर पे नात ख्वान को दो। अल्लाह ताला तुमको बरकत देगा। किसी गरीब को दो, गरीबों की दावतें करो। डांस दीजिए, बदतमीजी मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले तौबा की तौफीक अता करे। रात को सोया करो तो सोचा करो तुम्हारे और मेरे बाप भी ऐसे सोते थे, आज कब्रों में सो रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल के दुनिया आ जाएगी। रात को सोते वक्त अपनी कब्र के बारे में सोचोगे तो नेक बन जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने कुछ डांटा डपटा है, उसमें कोई बुरी बात लगी हो मेरी तो माफ़ करना। वैसे पढ़ाने वाला तो मारता भी है, मैंने सिर्फ डांटा है। कोई बुरी बात लगी भी हो तो बुरा मत मानना मेरी बात का। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आप हज़रात, अब आपको अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आपने मेरी तक़रीर सुनी, आपका शुक्रिया। अब सलाम पढ़ लिया जाए। सलाम पढ़ेंगे? अच्छा, गज़ाली भाई पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग रुकेंगे तभी पढ़ेंगे वो, अगर उठ के जाने लगेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ ठीक है।